जिस तरह से केसीआर की सरकार में हुआ वो चरम पे है और भ्रष्टाचार के साथ डिलीवरी भी नहीं हुई। मुख्यमंत्री अपने ऑफिस नहीं आते थे, 60 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस में बैठते थे। तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, भ्रष्टाचार के आकड़ में डूबी थी। इस बार तेलंगाना की जनता बड़े पैमाने पे बदलाव चाहती है और बदलाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज देश में है, जहां भाजपा शासित राज्य है, जिस तरह से सुशासन, गुड गवर्नेंस, विकास की चीजें दिखाई पड़ रही, वही अपेक्षा तेलंगाना की जनता को है। तो निश्चित तौर से इस बार तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनेगी। 4 तारीख से जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसमें क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस करने वाले 3 बिल आने वाले हैं। हालांकि इस बिल को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि सरकार को बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इन कानूनों को लाने के लिए, और इस पर जो है आम सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, ये एक ऐतिहासिक बिल है। ये अंग्रेजों के जमाने का बिल था, 160 साल पहले का, जब अंग्रेज इस देश पे रूल करना चाहते थे और लोगों को, भारतीय लोगों को, हिंदुस्तानियों को दबा करके, उनको दंड दे करके, सजा दे करके, कठोर और एक फियर, डर का माहौल बना करके रूल करना चाहते थे। उसके लिए कानून बनाया था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है कि अब ये जो क्रिमिनल से जुड़े हुए, चाहे आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, तीनों कानून में बदलाव हो रहा है। आपको याद होगा कि अमित शाह जी ने इसके बिल को जिस समय रखा था, तो बिल उस समय भी पास हो सकता था, लेकिन उस समय भी बिल प्रस्तुत करते उन्होंने कहा था कि ये बदलाव इसलिए हो रहा कि अभी तक अंग्रेजों ने इस कानून को इसलिए बनाया था कि लोगों को सजा दे सकें, लेकिन आज अब हमारी सरकार है, अब ये सजा के लिए नहीं, लोगों को न्याय मिल सके, कानून में इसका प्राविधान हो, इसलिए इसमें संशोधन होना आवश्यक है। और उन्होंने कहा सभी दलों की सहमति हो। खुद अमित शाह जी ने इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात कही और इसीलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गई। और आज अगर वो कानून आएगा तो ये देश की जनता को न्याय दिलाने वाला कानून होगा।